सो याद है आप लोगों को कि अगर एल्डिहाइड RCHO NH2Z से रिएक्ट करता है तो क्या बनता था इस रिएक्शन में, यहाँ से वाटर निकलता है इस तरीके से एंड यू गेट RCH डबल बॉन्ड NZ प्लस वाटर। ये रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो कि मैंने कल बता दिया था आपको। यहाँ पे NH2Z क्या क्या हो सकता है, इनके नाम केवल बताऊंगा मैं, बाकी रिएक्शन आप सारे कर सकते हो। NH2Z क्या क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, अगर Z हमारा OH है तो ये क्या बन जाएगा NH2OH, और इसका नाम याद है किसी को, क्या था ये, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। और Z हमारा अगर NH2 होता है तो ये कंपाउंड क्या बनता है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये बनता है NH2 और Z की जगह हमने क्या रख दिया, दूसरा NH2। इस कंपाउंड का नाम क्या था बच्चों, हाइड्रोजीन। हाँ, और Z की वैल्यू अगर हमारी होती है NH और यहाँ पर बेंजीन, ये बनता है NH2 NH और ये बेंजीन, ये क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजीन। ये हमारे NH2Z हो सकते हैं और इनसे रिएक्शन आप कर लोगे। रिएक्शन को आपको इसी तरह कराना है बच्चों। इसी तरीके से अगर Z की वैल्यू होती है NH और यहाँ पर मैं NO2 लगा दूँ और यहाँ पे NO2 लगा दूँ तो कंपाउंड क्या बन के आता है, NH2 NH एंड बेंजीन, पैरा पे NO2 और यहाँ पे NO2। सो सभी बच्चों को इसका नाम पता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, राइट ना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 2,4-DNP, 2,4-DNP। ठीक है, तो ये कितने कंपाउंड में लिख दिए, 4 कंपाउंड्स। और Z क्या हो सकता है, दिस Z कैन ऑल्सो बी Z इक्वल टू NHCO NH2, ये भी हो सकता है। तो कंपाउंड क्या बन के आएगा, NH2Z NH2, यहाँ पर ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये रिएक्ट करने वाला NH2 है ना, NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम क्या था, सेमी कार्बाजाइड। और Z मैंने क्या लिया था, R, यू विल गेट NH2R, इसका नाम क्या है, अमाइन। ये सारे आपके NH2Z ग्रुप हैं। तो क्या क्या बताया मैंने NH2Z ग्रुप, देखो, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन और अमाइन, ठीक है, और सेमी कार्बाजाइड, ये मैंने Z बताया है आप लोगों को। ठीक है, और इनमें से किसी से भी रिएक्शन करानी है तो आप इजीली रिएक्शन करा सकते हो। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल में CH3CHO की रिएक्शन कराओ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से NH2 NH बेंजीन NO2 और NO2, तो NH2Z इतना पार्ट Z है और ये NH2 वाला पार्ट रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। इस तरीके से यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड N NH और यहाँ पर क्या आ गया, NO2 और यहाँ पे क्या आ गया, NO2। तो जब भी लास्ट में हाइड्रोजीन होता है तो जो कंपाउंड बनते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोजोन। उसका नाम क्या हो जाएगा, देखो, जिससे रिएक्शन कराई आपने इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, एल्डिहाइड। इसके जानते हो इसका जनरल नेम क्या है, एसिटल डिहाइड। ये नेम भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, एसिटल डिहाइड 2,4
डाई नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, ये बन जाएगा। हाइड्राजीन से क्या बन जाता है? हाइड्राजोन। तो इस कंपाउंड का नाम होगा एसिटल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। आप ये भी कह सकते हो एथेनल 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अगर यहाँ पे कीटोन सिलेक्शन कराते हो तो इट विल बी कीटोन हाइड्राजोन। और ये जो कंपाउंड बनता है ये आपका पीपीटी होता है, रेड ऑरेंज या येलो ऑरेंज पीपीटी होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन से हम ये पता लगाते हैं कि कोई कंपाउंड एल्डिहाइड है या नहीं है। ठीक है, तो दिस रिएजेंट, मैंने क्या बताया था कल, दिस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, या कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन को आप कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हो। ये सारी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूँ आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ कि बताओ ये कंपाउंड डबल बॉन्ड ओ की रिएक्शन आप NH2OH से कैसे कराओगे? तो क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों? वाटर, क्योंकि ये आपका NH2 है और ये ग्रुप क्या हो गया? जेड हो गया, तो वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आ गया? OH। तो इसका नाम था साइक्लोहेक्सेनोन। दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जो इससे रिएक्शन से बनता है, इस कंपाउंड का नाम सबको पता है, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइम। साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइम, क्योंकि इस ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्साइम ग्रुप। ऑक्साइम, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH को बोलते हैं ऑक्साइम ग्रुप। ठीक है, ये ऑक्साइम होता है। इसके बाद अब हम कुछ न्यू रिएक्शन में आते हैं, और इस चैप्टर में अधिकतर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब वो रिएक्शन बताने जा रहा हूँ मैं जिस पर क्वेश्चन भी श्योर आता है, और दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स की, वो हैं एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं एल्डोल रिएक्शन। बहुत अच्छे समझना सभी लोग, एल्डोल रिएक्शन। ये एल्डोल साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक कंपाउंड का नाम है। और ये भी रिएक्शन देखो, ये सारी रिएक्शन हम किस में पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ HCN पढ़ा आप लोगों ने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ गिग्नार्ड रीजन पढ़ा आपने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो आपने सोडियम बाईसल्फाइड से पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कोहल के साथ भी पढ़ा आपने, C2H5OH एल्कोहल के साथ, और इसके प्रोटेक्शन में यूज करते हैं इस रिएक्शन को, ये भी आपने सीखा। फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद NH2Z पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो है एल्डोल रिएक्शन। और इस ये रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू presence of alpha hydrogen in aldehyde and ketones। ये रिएक्शन इसलिए होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड कीटोन्स, यानी कि एल्डोल रिएक्शन वहीं पे होगी जब एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन हो। ऑल्दो इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा हाइड्रोजन हो। ओके,
अब देखो कैसे रिएक्शन होती है, फिर मैं आपको इसकी लैंग्वेज बताता हूँ। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट एल्कली या बेस ले सकते हो। इट में भी आपका NaOH हो सकता है, इट में भी एक्वस KOH हो सकता है, इट में भी Na2CO3 हो सकता है, इट में भी बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। यहाँ पर डाइल्यूट बेस है, मतलब जिसका भी एक्वस सोल्यूशन बेसिक है, दैट इज डाइल्यूट एल्कली, वो एल्डिहाइड, उसमें एल्डिहाइड रिएक्ट कर सकता है उसकी प्रेजेंस में, या फिर कीटोन प्लस कीटोन, या फिर एल्डिहाइड प्लस कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है बच्चों, उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जब कीटोन एंड कीटोन रिएक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बोलते हैं एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को बोलते हैं कीटोल, KETOL, कीटोल। तो इसमें एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड ये बनाते हैं, कीटोन प्लस कीटोन ये बनाते हैं। ओके बच्चों, तो ये जनरल बातें बताई मैंने रिएक्शन की। अब लैंग्वेज क्या होगी कि एल्डिहाइड, हाँ लैंग्वेज इसकी ये होगी, एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड है कीटोन्स having alpha hydrogen in presence of dilute base form beta hydroxy aldehyde which is called aldol, or beta hydroxy ketone which is called ketol. This is called aldol reaction. aldol से मतलब है एल्डिहाइड प्लस ऑल से है बच्चों, एल्डिहाइड प्लस ऑल की वजह से इसको बोलते हैं एल्डोल। और ध्यान रखना कि बोर्ड पेपर दोगे तो ये रिएक्शन कन्फर्म है आना, और कंपटीशन दोगे तब भी ये रिएक्शन कन्फर्म है आना। एक ये रिएक्शन और इसके साथ ऐड करके देते हैं कैनिजारो रिएक्शन, और इस रिएक्शन में जो है ना वो आपको GOC में भी हेल्प करेगा। GOC क्या एप्लीकेशन है, जिसको GOC अच्छी आती है वो ऑर्गेनिक में एप्लीकेशन कर सकता है। ओके आगे बढ़ता हूँ बच्चों। ओके अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, और लैंग्वेज में इसकी बार बार बताऊंगा आपको, बट ये ध्यान रखना कि रिएक्शन तभी होती है जब एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन हो। चलो बच्चों जल्दी बताना, इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सीमा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। वेरी गुड सीमा। और ये कीटोन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। वेरी गुड 6। ओके, और मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? जीरो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन तो है, यहाँ पे तो कार्बन तो है मगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो ये कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन नहीं दे पाएगा, बस ये बताना था मेरे को। अब जरा देखो मैकेनिज्म तो उसको बताऊंगा, लेकिन मैकेनिज्म से पहले इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं दैट इज़ फॉर मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए समझो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो इसमें आप। ये एल्डिहाइड है, 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, और इसके रिएक्शन करा रहा हूँ मैं डाइल्यूट NaOH से। डाइल्यूट NaOH इट इज़ ए कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, इसके साथ रिएक्शन हो रही है। तरीका क्या प्रो लिखने का, आप क्या करो, ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे जोड़ दो,
ये तरीका बनाओ बनाने का, क्योंकि आपको एग्जाम में तो बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्टली लिखना पड़ता है ना, और वैसे भी किसी कंपटीशन में डायरेक्टली पता होगा, हर बार मैकेनिज्म थोड़ा करके बैठते हो, मैकेनिज्म तो बताऊंगा। और ध्यान दो, इसके मैकेनिज्म एनसीईआरटी में भी है, इसका मतलब मैकेनिज्म ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। जिस रिएक्शन के मैकेनिज्म एनसीईआरटी में हो, समझ लेना वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O को दिया मैंने, तो क्या बना देखना ध्यान से, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे आ गया OH। तो फिर यहाँ पे क्या बचा, CH2 है ना, यहाँ पे बचा CH2 और यहाँ पे CHO। ओके, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसके O को दिया, तो यहाँ पर जब O को दूंगा तो डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया, और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2। क्या मैं इन CH को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दूँ, क्योंकि अभी कार्बन की 3 बॉन्ड है ना, यहाँ पे देखो इसके 3 बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर एक बॉन्ड में जोड़ दिया, ये कंपाउंड बन गया। डायरेक्ट आपको ऐसे बनाना है। अब बताओ ये क्या है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फ़ा बीटा किसके अकॉर्डिंग होगा, एल्डिहाइड और अल्कोहल में किसके अकॉर्डिंग होगा, एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है कि नहीं है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसको क्या बोलेंगे, OH और एल्डिहाइड तो क्या बनेंगे, एल्डोल। एल्डिहाइड और OH तो एल्डोल, ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। वेरी गुड सीमा, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये बन गया। यही एल्डोल रिएक्शन है। अब अगर कभी कभी पूछते हैं इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर इस कंपाउंड को आप हीट कर दो तो हीट करने से इसमें वाटर रिमूव हो जाता है, और भी बहुत ईजिली। तो वाटर रिमूव होता है बहुत ईजिली। कैसे, वाटर निकालने के लिए हमको H और OH चाहिए ना बच्चों, तो बताओ मैं OH तो ये प्रेजेंट है, H कौन सा लूँ, अल्फ़ा बीटा गामा का H लूँ या अल्फ़ा का H लूँ, और रीजन बताना क्यों ऐसा, वाटर निकालने के लिए। बताओ, करीमा कौन सा हाइड्रोजन सेलेक्ट करूं वाटर रिमूव करने के लिए, अल्फा वाला या गामा वाला। सर अल्फा। क्यों बेटा, सर सेट द रूल लगेगा, स्टेबल होगा। अच्छा, तो अल्फा H को मैं अगर हटा लूं तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये है कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। कॉन्जुगेशन समझते हो ना, डबल सिंगल डबल। कॉन्जुगेट प्रोडक्ट आर हाईली स्टेबल, इसलिए अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाते, यहाँ डबल बॉन्ड बनाते तो इस डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में ना होता और वो स्टेबल कम होता। इस वजह से कॉन्जुगेट प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल बिजनेस की वजह से, इसलिए हमें अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड बनाना है। तो जब आप एल्डोल रिएक्शन में वाटर रिमूव कर देते हो तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो ध्यान देना आप लोग, जब यहाँ तक बनाओगे तो एल्डोल रिएक्शन है, और वाटर रिमूव कर दिया तो एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब ही होता है कुछ रिमूव कर देना। और डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे, एल्डी कीटोन या एल्डिहाइड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, ऐसे बनाओगे। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एक वर्ड बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो देखो अल्फा बीटा पे क्या डबल बॉन्ड है ना, ये अल्फा है बीटा, तो इसे क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेट मीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अल्फा बीटा अनसैचुरेट एल्डिहाइड बनाना है इस रिएक्शन में, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेट कीटोन बनाना है। यहाँ पर लिख देता हूँ, अनसैचुरेट
एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाना इस रिएक्शन में। चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। ये सब क्वेश्चन में आ गया इतना? यस सर। चलो जरा मुझे इसमें एल्डोल रिएक्शन करके दिखाओ। ये कीटोन ले लिया मैंने, देखो मैं अभी डाइल्यूट NaOH लिख रहा हूँ, हीट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डाइल्यूट NaOH। नाउ टेल मी हाउ विल यू फॉर्म द प्रोडक्ट। आप पहले एक कीटोन को इसे लिख लो बच्चों, C⋅O⋅S, और दूसरे कीटोन के एक अल्फा हाइड्रोजन को इसके O से जोड़ दो। तो मैंने देखो यहाँ पे इसके O से इसे जोड़ दिया। यहाँ पे क्या बचा? CH2 C⋅O CH3, और जिस कार्बन के O से जोड़ा है उस कार्बन से इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये अल्फा और ये क्या बीटा, इस बार क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिस टाइम यू विल गेट बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, एंड ऑल और कीटोन, तो इसका नाम क्या हो गया? कीटोल। ऑल और कीटोन से क्या बन गया? कीटोल। सिंपल रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इनको डिफरेंट ले लूँ तो तब क्या होगा? तब रिएक्शन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके पहले मैं इसकी मैकेनिज्म एक बार लिख देता हूँ, तब मैं, या पहले मैं एक रिएक्शन ले ही लेता हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म लिखूँगा। जब देखो तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया एल्डिहाइड और प्लस कीटोन। अगर मैं इसके बीच में एल्डोल रिएक्शन कराना चाहूँ तो मैं कैसे कराऊँगा? टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्ट विल फॉर्म। कैन यू टेल मी? जरूरी कि मैं नाम लेके पूछूं, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए? एनी गेस? 3। अच्छा ट्राई किया, लेकिन मिस्टेक हो गई। वुड्स रिएक्शन की तरह सोच रहे हो ना आप, लेकिन थोड़ी मिस्टेक हो गई आपसे। और अगर उस मिस्टेक को क्या आप 30 सेकेंड में आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या मिस्टेक कर रहे हो आप? गरिमा कितने बनने चाहिए प्रोडक्ट? सर 4। वेरी गुड, 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पर AB डज नॉट इक्वल टू BA। इस मॉलिक्यूल को A ले लो और इस मॉलिक्यूल को B ले लो। एक प्रो बनेगा ड्यू टू एल्डोल रिएक्शन बिटवीन AA, एक प्रो बनेगा ड्यू टू एल्डोल रिएक्शन बिटवीन BB, एक बनेगा A और B, एक बनेगा B और A। और ये दोनों डिफरेंट होंगे, क्यों यार? जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O को दोगे तो डिफरेंट प्रो बनेगा, और जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O को दोगे तो डिफरेंट प्रो बनेगा। और वो कैसे बनेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो देखो पहले इन दोनों के एल्डोल से क्या बनेगा, तो पहले मैं A और A से बनाता हूँ। क्या बनेगा? तो ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, CH3 CHOH और CH2 CHO, ये AA के कॉम्बिनेशन से हो गया। और B के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अभी CH3 COH और CH3 and CH2 COCH3, ये B और B के कॉम्बिनेशन हो गया। अब आते हैं A और B के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि ये तो इसके हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, इसके हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपस में एल्डोल दे सकते हैं, ये आपस में एल्डोल दे सकते हैं, इसके बीच में एल्डोल हो सकती है, और B और A के बीच में हो सकती है। तो अगर मैं AB के हिसाब से बनाऊँ तो देखो पहले मैंने A लिख लिया और B लिख लिया। B क्या हमारा कीटोन है, CH3 C⋅O CH3। अब AB का मतलब है कि B का अल्फा हाइड्रोजन मैं O को दे रहा हूँ, तो इसके O को इसका हाइड्रोजन दे दिया। यहाँ पे क्या बचा? CH2, और ये आगे बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, और जब मैं BA के बीच में कराऊंगा तो B कौन है हमारा? कीटोन,
दिस इज कीटोन CH3 और प्लस क्या हो गया एल्डिहाइड। तो इस बार इसका अल्फा हाइड्रोजन इसकी O को दे दो। देखो यहाँ पर OH दे दिया और यहाँ पे इस CH3 को मैं नीचे कर देता हूँ ऐसे ऐसे, है ना, क्योंकि इससे ही जोड़ना पड़ेगा आपको बॉन्ड। और यहाँ पे क्या बचा, फिर CH2 बचा क्योंकि इसका H इसको दे दिया है और यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, AB से और BA से। क्या मोदी साहब समझ गए? यस सर। हाँ, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे आफ्टर डायरेक्शन। सीमा समझ में आया बेटा आपको? यस सर। हाँ, तो जब डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन हो या 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हो या 2 डिफरेंट कीटोन हो तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन की लैंग्वेज क्या है? व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, देन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। वेरी सिंपल, मतलब रिएक्शन पता है तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। चलो, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 4 तो बना दिए मगर चारों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की पूरी क्लास, हो सकता है नेक्स्ट क्लास भी अगर होगी यही तो एल्डोल पे ही चली जाएगी क्योंकि बहुत बड़ी रिएक्शन है। एनसीईआरटी में तो 2 लाइन में ही समझा रखा है, वैसे तो 2 लाइन नहीं, मतलब 3, 4, 5, 10 लाइन तो होंगी। मैंने बहुत सारी लाइन बना दी। चलो, अब इसमें मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए आते हैं इसके मैकेनिज्म में। मैं करूँगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH डाइल्यूट NaOH और क्या बनाया था आप लोगों ने अभी, CH3 CHOH और CH2 CHO। फाइन। पहला स्टेप डाइल्यूट NaOH है ना, तो डाइल्यूट NaOH को अपना टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, ये तो इसी तरह टूट के रहेगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी भी कराओ OH माइनस से, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है ना, और यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन है एंड दिस अल्फा हाइड्रोजन इज लिटिल बिट एसिडिक। इस वजह से ये OH माइनस इसके H प्लस को ले लेता है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस चला जाएगा, रेजोनेंस में इस बॉन्ड को मैंने इधर तोड़ दिया तो बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर। पता है ये कंपाउंड कैसे रहेगा? दिस इज कार्बन आयन, कार्बन आयन क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, रेजोनेंस। इस बॉन्ड को इधर तोड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया और बन गया रेजोनेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। ठीक है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? सीमा आप बताओ क्या लिखा हुआ है ये कंपाउंड। इसको वाटर से मैं अगर H दे दूँ तो ये क्या बन गया? अगर मैं इसको वाटर से H दे दूँ तो क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। क्या लिखा हुआ ये? अभी पढ़ाया कुछ दिन पहले आप लोगों को। इसे क्या बोलते हो? कौन? इनॉल। इनॉल। दिस इज इनॉल। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं ये बना रहा हूँ फिर इनॉल बन जाता है, इससे डायरेक्टली इनॉल ही बनेगा, लेकिन मैं आपको बीच में कार्बोनेट बना के समझा रहा हूँ बस। ये भी एक ही स्टेप है पूरा। अब एक चीज़ आप समझ गए, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल विल डिसाइड कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा।
तभी तो करते हैं मैकेनिज्म। अब इसके दूसरा स्टेप क्या होगा, देखो ये दो मॉलिक्यूल थे ए और ए मॉलिक्यूल, तो मैंने एक ए स्टेशन करा दी, अब दूसरे ए स्टेशन होगी। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड है ये इस कार्बन आयन से रिएक्ट करेगा, या इनॉल कह सकते हो, ये इनॉल और कार्बन आयन के बीच में ये इक्विलिब्रियम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। CH2 माइनस और C बॉन्ड OH। अब कौन सा होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब आप ये कह सकते हो सर ये कार्बन आयन यहाँ से H ले ले, तो फिर यहाँ से H ले लेगा तो CH3 CHO ये बन जाएगा कार्बन आयन, तो एक ही बात हो गई। तो CH2 माइनस यहाँ पे अटैक हुआ और यहाँ पे बॉन्ड से टूट गया, क्या बना, CH3 CHO नेगेटिव और CH2 CHO, फाइन। और फिर यहाँ पे वाटर से क्या आ जाएगा, O नेगेटिव पर क्या आ जाएगा वाटर से, H। अब बताओ जरा, यहाँ पे H आ गया, क्या बना ये, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हो गई मैकेनिज्म खत्म, बस इतनी सी मैकेनिज्म है। आई थिंक सबको क्लियर है। अब मुझे बताना ज़रा, अगर मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गई है तो अब मुझे बताना, अगर मैं रिएक्शन एग्जाम्पल, अगर मैं रिएक्शन कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में करा रहा हूँ तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या होता है, इनॉल बनाना। अब मान लो मैंने कीटोन की रिएक्शन में करा दी, पहले स्टेप में कीटोन की रिएक्शन में करा दी मैंने OH माइनस से, और एल्डिहाइड की रिएक्शन में करा दी मैंने OH माइनस से, और दोनों के बना दिए इनॉल CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इनॉल कैसे बनेगा, इसको नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर दो, O नेगेटिव हो गया, तो इसका इनॉल क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड OH और CH3, ये वाटर से आ गया H ना, और यहाँ पर क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH और H। अब मुझे इतना बता दो आप लोग, एल्डिहाइड और कीटोन में किसका इनॉल ज़्यादा स्टेबल है, और सीमा मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बताया है, किसका इनॉल ज़्यादा स्टेबल है, कीटोन का या एल्डिहाइड का। सर कीटोन का। क्यों, इसके हाइपर कंजुगेशन ज्यादा बढ़ेंगे। वेरी गुड, शाबाश। क्या मुदीर, गरिमा बिल्कुल सही बात है। क्या ये इनॉल ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, राइट। तो बताना मुझे बच्चों, अगर कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में एल्डोल रिएक्शन होती है तो किसका इनॉल बनाना चाहिए, कीटोन का या एल्डिहाइड का, टेल मी फास्ट। कीटोन का। वेरी गुड, देखो मैकेनिज्म में सब बातें पता चलती हैं, तो मैं कीटोन का बनाऊंगा एल्डिहाइड, सॉरी एल्डोल। तो देखो यानी कि, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ
मैं कीटोन का बनाऊंगा कार्बन आयन, क्योंकि कार्बन आयन बनने के बाद ही तो बनता है एल्डोल, सॉरी वो इनॉल। तो कीटोन बना दिया मैंने कार्बन आयन, ठीक है। और एल्डिहाइड का नहीं बनाया मैंने, या थोड़ा बहुत बन जाएगा, इसका क्या करना है। अब एक चीज़ बताना जरा मुझे, बिल्कुल सच में, कीटोन और एल्डिहाइड में टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? टेल मी फास्ट। विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन? बताओ, इस पे कितने क्वेश्चन किए हम लोगों ने? गरिमा यू टेल। Aldehyde. एल्डिहाइड। कल्पना यू टेल। विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन? सर मेरा अभी कनेक्ट हुआ है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे कौन रिएक्टिव है, एल्डिहाइड या कीटोन? सर एल्डिहाइड। हाँ, क्योंकि कीटोन में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। मैंने कहा था कि रिएक्टिविटी Yes, ऑफ sir. एल्डिहाइड कीटोन डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव। Sir. अब सारी बातें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आपको, जो मैं बताना चाह रहा हूँ तो देर से। जो ज़्यादा स्टेबल इनॉल बनाएगा उसका इनॉल बनाओगे, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो इनॉल को एक्सेप्ट करेगा। तो कीटोन का बना इनॉल यानी कार्बन आयन, और इसका अटैक कराओगे एल्डिहाइड में, और इससे आपको पता चल जाएगा मेजर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में चारों में से सबसे मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, CH3 CH O माइनस CH2 C∪O CH3, और फिर बाद में वाटर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। ये बन गया अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि एल्डिहाइड कीटोन के बीच में जब क्रॉस एल्डिहाइड होती है, उसमें अगर आपको सिंगल बताना हो कि कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको ये देखना होगा किसका इनॉल बनाओ। इनॉल बनाओगे कीटोन का, यानी कीटोन का बनेगा कार्बन आयन या इनॉल, और वो जाकर दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। मैंने ये बात क्यों बताई कि ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि कीटोन का इनॉल बनके कीटोन पर रिएक्ट नहीं कर सकता क्या, लेकिन वो किस पे रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड पे। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि एल्डिहाइड के पास डेल्टा प्लस यहाँ पर कीटोन की डेल्टा प्लस से ज़्यादा है, यहाँ पे दोनों तरफ प्लस आई इफेक्ट है, इस वजह से। तो ये बन गया प्रोडक्ट। अब आते हैं और भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं इसमें। बताओ जरा, क्या इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है? यस या नो? Yes, sir. तो बिल्कुल, तो फिर ये भी मॉलिक्यूल एल्डोल रिएक्शन दे सकता है। और जरा बताना मुझे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, टेल मी। आप पहले मॉलिक्यूल पे से लिख लो, ठीक है, और इसके अल्फा हाइड्रोजन को इसके O को दे दो। तो बताओ, मैंने इसका अल्फा हाइड्रोजन इसको O को दिया, तो यहाँ पे हो गया OH, और यहाँ पे क्या बचा, CH2 C∪O, और यहाँ पर आ गया बेंजीन। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। यस या नो? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सीमा आपको? Yes, sir. हाँ, मतलब आपको ये नहीं देखना कितना बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, आपको सीधा कंसेप्ट लगा के बना देना प्रोडक्ट। क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो कुछ और इंटरेस्टिंग रिएक्शन, CH3 C∪O CH2 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 C∪O H, इसमें करानी एल्डोल रिएक्शन। अब ये हो गया बहुत ज़्यादा अच्छा वाला क्वेश्चन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड भी है और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कीटोन भी है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है,
बट कंसेप्ट तो यही है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कीटोन। चलो क्या सीखा था आप लोगों ने? इनॉल किसका बनाते हो, एल्डिहाइड या कीटोन का? कीटोन का। अब एक चीज यहाँ पे है, मैं कीटोन में अल्फा कार्बन ये भी, अल्फा कार्बन ये भी है, किस पोजीशन पे बनाऊं कार्बन आयन? इस अल्फा पे, मतलब ए पोजीशन पे या बी पोजीशन पे? कौन सजेस्ट करेगा मुझे? तो अभी तो पता नहीं चल पा रहा होगा। चलो मैंने मान लो बी पोजीशन बना दिया, बी पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे बना दिया OH माइनस के साथ। अब ये क्वेश्चन सारे मैकेनिज्म से होंगे। OH आयन के साथ इसने अल्फा का H ले लिया यहाँ से, और ये बन गया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, CH2 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 और C डबल बॉन्ड OH, ये बना दिया। इसके बाद क्या होता था बच्चों, ये कार्बन आयन किस पे अटैक करता था? एल्डिहाइड पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये CH2 माइनस ने यहाँ पे अटैक किया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। फाइन। तो क्या बना देखो, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन जाके इससे जुड़ गया ना। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से करता हूँ, इसको स्पेस कम हो रहा है। इसने इस पर जाके अटैक कर दिया ऐसे। तो देखो क्या हुआ, ये भी लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, फिर मैंने यहाँ पे लिखा CH2। अच्छा, इसके 3 CH2 है ना, एक CH2 2 और ये 3, और इसका ये C डबल बॉन्ड O था O, और यहाँ पे क्या था H। ठीक है बच्चों, इसने इस पे अटैक किया ऐसे, तो यहाँ पर हो गया O नेगेटिव, है ना बच्चों, ये आ गया ना। कितने मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6। और जब भी इसमें रिंग बनाओगे ना बच्चों, जब भी इसमें रिंग बनाओगे ना, तो हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन की बीटा पोजीशन पर OH आना चाहिए, बीटा पोजीशन पे। अगर कभी गामा वामा बन गया तो समझ लेना कि गलत हो गया। तो देखो 6 मेंबर रिंग पहले बना देते हैं आराम से। तो ये अच्छा, ये बाद में वाटर से क्या मिल जाएगा H। ये मैंने 6 मेंबर रिंग बना दी। अब मान लो इस कीटोन को डबल बॉन्ड O को मैंने यहाँ बना दिया। देखो अल्फा और ये क्या आ गया बीटा, अल्फा ये बीटा, ये इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा OH। ये OH कहाँ से आया, वाटर से मैंने इसको H दे दिया, ये बन गया इसका प्रोडक्ट। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बताओ जल्दी से मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? गरिमा समझ में आ गया? यस सर। अब बताओ बच्चों, अगर मैं इसको हीट भी कर दूं तो ये अल्फा ये बीटा, इसको हीट कर दूं तो अल्फा बीटा से क्या निकल जाएगा, H और OH, और बन जाएगा Yes. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। दिस इज अ वेरी स्टेबल प्रोडक्ट। इस तरह के सारे प्रोडक्ट ना एल्डोल रिएक्शन से बनते हैं। अब आपको क्या ये बात समझ में आ गई कि मैंने ए पोजीशन पे क्यों नहीं बनाया कार्बन आयन? बता सकते हो कोई? स्टेरिक हिंड्रेंस था सर। ना बेटा, यहां से बनाओगे तो 4 मेंबर रिंग बनेगी, बस ये रीजन था। अच्छा 6 मेंबर और 4 मेंबर रिंग में कौन से बनाना हमारी प्रेफरेंस है? 6 ना। 6। हाँ Yes, इस sir. वजह से। स्ट्रेन कम रहता है। हाँ सीमा, ये क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा नया था। कंसेप्ट सारे वही हैं, चाहे रिंग बना लो चाहे ओपन चेन बना लो। अब ऐसा नहीं कि रिंग बनाने के बाद आप कोई बहुत ही हाई क्वालिटी की एजुकेशन लेने लगे। बस ये है कि कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसको करते रहना चाहिए, ये सोच के नहीं कि नहीं जी हमको CBSE से कहीं दूर नहीं जाना है, या हम कोई बहुत बड़ा कंपटीशन पढ़ रहे हैं। कंपटीशन कुछ नहीं होता, आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहो, सब अपने आप हो जाते हैं क्लियर। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका आंसर जरूर बताओ। इसी रिएक्शन में CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 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 और C डबल बॉन्ड OH, ये कर दिया हमने। नाउ टेल मी, इस रिएक्शन में क्या बनेगा प्रोडक्ट एल्डोल रिएक्शन का?
और मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। आप बताओ जल्दी से मुझे, सभी लोग ट्राई करके। नहीं ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग? और गरिमा इसमें कितने मेंबर रिंग बना रहे हो आप? बोलो। सर 7। 7 मेंबर रिंग नहीं बनाना होता है, 6 के आगे सारी रिंग अनस्टेबल होती है। तो आप यहाँ से कराओगे 7 बनेगा, और यहाँ से कराओगे कितने मेंबर रिंग बनेगी? 5। तो 5 बनाओ फिर। 5 ही बना रहे हैं सर। हाँ, उसमें 4 और 6 का ऑप्शन था तो हमने 6 बनाया। यहाँ पे 5 और 7 का ऑप्शन है तो हम 5 बनाएंगे। 6 के आगे सारी रिंग अनस्टेबल होती हैं, ठीक है। तो इसे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ बनाओ कार्बेनाइन CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस CH2 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 और C डबल बॉन्ड OH। अब इस कार्बोनाइट बनाने के बाद इसको यहाँ पे अटैक करा दो आप ऐसे, और ये बॉन्ड बच्चों ऐसे टूट गया। देखो दो क्या लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और 1 2 3 4 5 है ना। देखो मैंने लिखा CH, ये CH के बाद यहाँ पे CH2, फिर ये CH2, अगेन CH2, 3 CH2 हो गए ना, 3 थे 4, हाँ 3 CH2 हो गए, एक ये CH हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और फिर ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है। इस नेगेटिव चार्ज को आपने यहाँ पे अटैक कराया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। तो अटैक तो यहाँ करा चुके हो आप लोग, तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया और यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव। बाद में यहाँ पे वाटर से क्या आ जाएगा, H। तो क्या बना, देखो 5 मेंबर रिंग बना रहा हूँ मैं, है ना। 5 मेंबर रिंग बना लो आप इस तरीके से। ये हो गई आपकी 5 मेंबर रिंग, और इसकी किसी पोजीशन पे लगा लो C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो बाहर है। और देखना इस कीटोन के बीटा पोजीशन पर OH आना चाहिए बस। देखो ये अल्फा और ये क्या आ गया, बीटा। देखो अल्फा ये बीटा, चाहे यहाँ लगा लो OH या यहाँ लगा लो OH, एक ही बात है। तो मान लो मैंने OH को यहाँ लगा दिया, ये आपका बन गया प्रोडक्ट, है ना, सिंपल रिएक्शन। और फिर बाद में क्या करोगे, अगर इसको मैं हीट भी कर दूं तो क्या होगा, अल्फा बीटा से H और OH निकल जाएंगे। यहाँ से OH, यहाँ से H निकल गया, तो बन गया, यहाँ से H निकाल दिया मैंने, यहाँ से OH निकाल दिया, तो बन गया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। पीयूष समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये सारी एल्डोल रिएक्शन है। पता है इस रिएक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और छुपी हुई है, और वो ये क्या है, सुनना ध्यान से बच्चों। इसको मैं रफ कर दूं, यस सर।
देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात छुपी हुई है, वो क्या है, मान लो मैं कोई भी ऐसे एल्डोल या कुछ भी प्रोडक्ट दे दिया मैंने, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपकी 7 मेंबर रिंग है ना, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। पहले बताओ मुझे, क्या ये कंपाउंड अल्फा बीटा क्या ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है? दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ना, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। एक स्टूडेंट ने, ध्यान सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, एक स्टूडेंट ने गलती से ये प्रोडक्ट बना दिया एल्डोल रिएक्शन में, और बाद में उसको गलती रियलाइज हुई कि हमने तो 7 मेंबर रिंग बना दिया, और रिंग 7 मेंबर रिंग तो अनस्टेबल होती है। तो उसका मन कर रहा था कि मैं क्या इस प्रोडक्ट को दोबारा बना सकता हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट उसने एक्सपेरिमेंटली बनाया। अब वो वापस से इसका मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाए, उस गलती से 7 मेंबर रिंग बना दी, तो क्या करेगा वो, फिर वो कैसे इस बात को समझाएगा कि मैं इसका और अच्छा प्रोडक्ट बना सकता था। तो इसके लिए उसको नेचुरल जो रिएक्टेंट है उस पर जाना पड़ेगा कि उसने आखिरकार रिएक्टेंट क्या लिया था। तो एल्डोल रिएक्शन में रिएक्टेंट में जाने के लिए आप क्या करो, हाउ टू गेट बैक रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट पे जाने के लिए वापस से क्या करो, आप देखो बीटा पे OH आता ना, तो अगर अल्फा बीटा पर OH पहले से है तो अल्फा बीटा बॉन्ड को ब्रेक करके अल्फा पे H दे दो और बीटा पे OH दे दो और वापस रिएक्टेंट को पता लगा लो। देखो इसको मैंने, ध्यान देना बच्चों, ये अल्फा था ना, ये बीटा है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, अल्फा बीटा को दे दो OH और अल्फा को दे दो H। बीटा को OH क्यों दिया, क्योंकि वहाँ पर OH ही आता है। तो क्या बन गया, देखो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया CH2, इस तरीके से यहाँ पे भी क्या है CH2, ये CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पर फिर से CH2, फिर ये CH2 और यहाँ पर CH, और कितने OH आ गए यहाँ पर, 2 OH। यहाँ पे CH2 था तो एक H दिया तो ये CH3 हो गया, और यहाँ से क्या निकल गया, फिर वाटर। जब यहाँ से वाटर निकल गया तो क्या बचा, CHO। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, CHO। तो उसने क्या किया, रिएक्टेंट को वापस से ले लिया, और इसके बाद वो ट्राई करेगा कि अब स्टेबल प्रोडक्ट बनाऊं, तो वो फिर यहाँ से जा करके एल्डोल रिएक्शन कराएगा, और यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बनाएगा, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4, कितने कहाँ पे ज़्यादा ले लिया क्या मैंने, हाँ यहाँ पर है CHO, C डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ पे बनाओगे कार्बन आयन और इस पे अटैक कराओगे तो आपकी 5 मेंबर रिंग बनेगी, एंड दैट विल बी मोर स्टेबल एल्डोल प्रोडक्ट। तो मैंने क्या सिखाया अभी आपको कि आपको प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट जाना हो तो कैसे जाओगे। ये देखो रिएक्टेंट मिल गया, क्या था रिएक्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सो हेप्टेनल, ये था प्रोडक्ट। लेकिन अगर मान लो ये कंपाउंड है, और आपको पता लगाना है व्हाट इज रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन। अब डबल बॉन्ड दे रखा है तो आपको पता है जब डबल बॉन्ड हो तो अल्फा बीटा पे, तो इसको तोड़ दो, बीटा पर 2 OH दे दो, बीटा को 2 OH दे दो और अल्फा को 2 H दे दो। पहले बताओ मैं बीटा को OH क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बीटा पर ही OH आता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ दिया हमने, तोड़ दिया ऐसे करके, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर 2 H दे दिया तो CH3 हो गया, और यहाँ पर 2 OH दे दिया तो यहाँ पर 2 OH आ जाएंगे, और फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। तो वाटर निकल गया तो बचा CHO। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ज़्यादा भी देखो मैंने, यही CHO होगा ना, ये वापस मिल गया आपको एल्डोल रिएक्टेंट। इस तरीके से हमें रिएक्टेंट वापस मिल सकता है।
और फिर रिएक्टेंट वापस लेके वापस से एल्डिहाइड में करा सकते हो अगर कभी आपने रॉन्ग प्रोडक्ट बना दिया हो तो। ठीक है, सो ये एल्डिहाइड रिएक्शन पूरी तो नहीं हुई मगर काफ़ी हो गई है। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे फिर इसके आगे।